नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गुफा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो गुहा चित्र हैं या गुफा चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, न्यू किंगडम। रानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतन खानेम का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। तो तूतन खानेम का संबंध जो है वो मिस्र देश से रहा। ऑप्शन बी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम धातु निर्मित नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली। तो प्रथम धातु निर्मित नर्तक की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला। सैंधो सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। तो चलिए तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाते हैं। कोहबर को मिला देते हैं हम लोग मिर्ज़ापुर से, और काबड़ा पहाड़ को मिलाते हैं रायगढ़ से, और आदमगढ़ को हम लोग मिलाते हैं होशंगाबाद से, और चक्रधरपुर को मिलाते हैं झारखंड से। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में सिकंदर के समय की कला को हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अल्तामीरा की गुफा। स्पेन की अल्तामीरा की गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका भोपाल शहर के पास स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी। तो इसका सही विकल्प होगा 1958 ईस्वी में भीमबेटका की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं। तो होशंगाबाद से जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं वो शैलाश्रयों में बने हुए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा की 32वीं नंबर की गुफा किस नाम से जानी जाती है। तो उसका नाम है इंद्र सभा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश मूर्ति राग कट कहाँ है। विख्यात महेश मूर्ति राग कट कहाँ पर मिला हुआ है या कहाँ पर स्थित है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एलिफेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं। तो बाघ की गुफाएं धार जनपद में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को बुनो पद्धति से चित्र बनते हैं। तो फ्रेस्को बुनो पद्धति से गीली सतह पर चित्र बनते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीक को अपनाया जाता था। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चावल की भूसी और गोद रहित गाय का गोबर मिलाकर भित्ति चित्रकारी को बनाया जाता था, तैयार करके बनाया जाता है उस चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई। तो अजंता भित्ति चित्रों की रचना जो है वाकाटक राजवंशों के शासनकाल में हुई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट मेजर गिल। अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम रॉबर्ट मेजर गिल के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1 में। पद्मपाण अवलोकितेश्वर का चित्र जो है गुफा संख्या 1 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 17वीं नंबर गुफा में महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। इटालियन फ्रेस्को की तकनीक किसके समान है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जयपुरी फ्रेस्को के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोथिक काल के
किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? गोथिक काल के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मास्टर ऑफ मोलिन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? आरंभिक ग्रंथ जो चित्र बने हैं वो ताल पत्रों पर बने हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पाल राजवंशों ने पोथी चित्रों का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर मिली हुई है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से मिली हुई है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जौनपुर से। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है? तो इसका सही विकल्प होगा जैन चित्रों में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में उसका अलंकरण किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्रंश शैली के चित्रों के विषय क्या थे? अभ्रंश शैली के चित्रों के विषय जो हैं वो जैन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछवाई वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए चित्रित की गई? मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, कि गुफा के लिए, कि महल के लिए? तो इसका सही विकल्प होगा पिछवाई मंदिरों के लिए चित्रित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हुए हैं? तो पटचित्र राजस्थान के नाथ द्वार शैली में अधिक बने हुए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का आधार रही? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मुगल शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर काल के समय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किन लोगों की थी? फारसी चित्रकारों की थी, कि हिंदू, की मुस्लिम, किन चित्रकारों की अधिकतर थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हिंदू चित्रकारों की अधिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो अकबर ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या है? अमीर हमजा है, चंगेजनामा है, नल दमल है, कि अयार दानिश है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अयार दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का है, ईरान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः पंजाब की पहाड़ियों से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रागमाला, कृष्णलीला और नायक नायिका, ये तीनों विषय कांगड़ा शैली के चित्रों के थे। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार किसे माना जाता है इन चारों में से? तो कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। और ईश्वरी प्रसाद के अलावा सेवक राम, उलासलाल, शिवलाल, जयराम दास, झुमकलाल और फकीर चंद, ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। रवींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर क्यों प्रसिद्ध थे?
तो जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं कौन? रवींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ बंगाल शैली किसकी देन है? नौ बंगाल शैली वेरी इंपॉर्टेंट है। नौ बंगाल शैली किसकी देन है? तो नौ बंगाल शैली जो है नंदलाल बोस की देन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला राठवा जनजाति से संबंधित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण किया था? प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को गोया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एमिल नोल्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो प्रकृति चित्रण के लिए जो विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार हैं इन चारों में से वो राम कुमार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। वह चित्रकार कौन था जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वान गाग। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इटली में। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये 50 प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।